अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ख़याम खान और आप देख रहे हैं डायस्पोरा एक्सपीरियंस। आज का हमारा टॉपिक है ट्रक डिस्पैचिंग बिजनेस इन नॉर्थ अमेरिका। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि इस वीडियो में आप कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे। एक तरह का ये आपका क्रैश कोर्स है लेवल 2 का। बेसिक्स ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें भी इसमें शामिल करेंगे। तो लिस्ट का आगाज़ करते हैं। नंबर 1 पे हम बात करेंगे अमेरिकन ज्योग्राफी की। नंबर 2 पे हम देखेंगे ट्रक टाइप्स कौन सी होती हैं, बेसिक्स, आवर लॉग्स। ट्रक डिस्पैचिंग क्या होता है, स्पॉट मार्केट वर्सेस कॉन्ट्रैक्टेड मार्केट क्या है, ट्रक डिस्पैचर अमेरिका में कितना कमाता है वर्सेस इंडिया पाकिस्तान की मार्केट में देखें उसका क्या पोटेंशियल है, कमीशन बेस्ड है, सैलरी बेस्ड है, और इस काम को शुरू करने के लिए आपको कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत है, ब्रोकरेज का क्या रोल है इस सारे चक्कर में, और इंश्योरेंस क्लेम्स। क्योंकि कहते हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सो हम कोशिश करेंगे कि सब चीज़ों को इसमें मिला लें। ले जी, सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिकन ज्योग्राफी की। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में 4 टाइम जोन्स हैं। ईस्टर्न, मिड वेस्ट, जिसको सेंट्रल भी कहते हैं, तीसरे नंबर पे माउंटेन आता है और चौथे नंबर पे पैसिफिक। इनमें टाइम डिफरेंस है, और जब आपने कोई बुकिंग करनी है ट्रक डिस्पैचिंग की तो इन चीज़ों को आपने जेहन में रखना होता है कि कहाँ से लोड पिक हो रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। उस जगह के मौसम कैसा है। अब नॉर्थ में चले जाए तो बर्फबारी है, अगर आप दिसंबर में देख रहे हैं तो और सिचुएशन है। आपको प्रेफरेंस मिलेगी कि आप I-40 यूज़ करें, साउथ रोड्स यूज़ करें ताकि डिस्पैचिंग सही हो। नंबर 2 पे हम चलते हैं हम अपनी बात की तरफ कि ट्रक डिस्पैचिंग असल में है क्या। तो अब ज्योग्राफी का आपको थोड़ा सा पता लग गया कि टाइम जोन है, डिफरेंट है। आपका ट्रक एक टाइम जोन से चौथी टाइम जोन में भी चला जाता है, लेकिन असल में ये है क्या। मेरे नज़दीक ट्रक डिस्पैचिंग जो एक छोटी सी सर्विस है पूरी ट्रकिंग इंडस्ट्री की। नंबर 1 पे ट्रकिंग इंडस्ट्री हम समझते हैं, एक बंदे ने ट्रक खरीदा, वो ट्रक ओनर है, उसने कंपनी बनाई। उस ट्रक को चलाने के लिए आपको डिस्पैच सर्विस चाहिए कि यार हमने अब इस ट्रक को रोड पे लेके जाना है, इसको बिजनेस में लेके आना है। अब बिजनेस कहाँ से मिलेगा। अब आपको कोई शिपर चाहिए जिसने शिप करना है लोड। शिपर जो है अब आपके पास लोड डायरेक्ट लेके आएगा या किसी ब्रोकर के पास लेके जाएगा। अब ये ट्रायंगल आ गया आपके पास। शिपर बैठा हुआ है, ट्रक ड्राइवर बैठा हुआ है, और दरमियान में बैठा है ब्रोकर। शिपर कोशिश करते हैं कि अपने लोड्स ब्रोकर को दें इंस्टेड ऑफ छोटी कंपनी ट्रकिंग की हो या बड़ी कंपनी हो, मिड लेवल हो, ताकि उसकी कवरेज जो है ना 100% हो। छोटे ट्रक वाले का क्या मसला है, डायरेक्ट वो क्यों शिपर के साथ नहीं काम करता। शिपर, आप सपोज टायर बनाने वाली कंपनी है, उसने हर ट्रक डीलर या कार डीलर के पास अपना टायर भेजना है, लेकिन एक ट्रक वो कैपेसिटी पूरी नहीं कर सकता, 10 ट्रक भी उसकी कैपेसिटी पूरी नहीं कर सकते। इसमें लातादार ट्रक्स चाहिए उनको, और ऐसे ड्राइवर्स चाहिए जो पूरे मुल्क के हर हिस्से में जाएं। अब हम बात करते हैं स्पॉट मार्केट वर्सेस कॉन्ट्रैक्टेड की। अब जो स्पॉट मार्केट है, डिस्पैचिंग का रोल ज़्यादातर उस साइड पर है। स्पॉट मार्केट होती है ब्रोकर्स के पास। शिपर ने ब्रोकर को लोड दिया, सपोज कैलिफोर्निया से, सैक्रामेंटो से शुरू हो रहा है और उसने न्यूयॉर्क सिटी आना है। अब ब्रोकर के पास लोड आ गया और उसने लोड बोर्ड के ऊपर पोस्ट किया। अब लोड बोर्ड क्या होता है, इस पे भी हम आगाही दे दें। यूएस में 2 लोड बोर्ड बड़े मशहूर है। नंबर 1 पे आता है आपका लोड 1 के नाम से, जिसका पहले नाम होता था पावर डैट या DAT के नाम से। दूसरे नंबर पे आता है truckstop.com। पहले ये कंप्यूटर पे होते थे, अब मोबाइल ऐप्स भी आ गई हैं, यूज़र फ्रेंडली भी हो गया है, और उसके ऊपर वो पोस्ट करता है। अब ये एक डिस्पैचर तक लोड कैसे पहुंचता है, उसी कंपनी का जो है लॉगिन पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट करना है वो आपको चाहिए, डिस्पैचर को चाहिए। अब मान लीजिए कि आप दोनों का लोड मैच हो गया, मीन्स आपका ट्रक भी सैक्रामेंटो में खड़ा है और आपका ड्राइवर भी राजी है कि उसने न्यूयॉर्क जाना है। अब वो कॉल करेगा डिस्पैचर ब्रोकर को, और ब्रोकर फ़ोन उठा के रेट पूछेंगे, किस टाइम अवेलेबिलिटी है, कब तक डिलीवर करवा सकता है, आवर्स ऑफ वर्किंग क्या है इसके अंदर। आवर्स ऑफ वर्किंग क्या चीज़ है, अब ये भी आपको बयान कर देते हैं। एक ड्राइवर जो है वो लगातार 8 घंटे से ज़्यादा ट्रक नहीं चला सकता, और दिन में 11 से 13 घंटे।
तो इन चीज़ों को भी देखना, अगर वो सारा दिन पहले ही ड्राइवर ट्रक चला चुका है, उसके पास 1 घंटा भी नहीं है लोड पिक करने के लिए, बेशक वो फ्री बैठा हुआ है, लीगली आपको वो आवर्स भी काउंट करने हैं उसके। अब ट्रकिंग कंपनी जो रन कर रहा है उसके पास शायद इतना टाइम नहीं है कि वो डिस्पैचिंग भी संभाल सके, या बहुत ज़्यादा ट्रक हो गए हैं, या वो इस चीज़ के ऊपर अपना टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट करना चाहता, तो वो एक डिस्पैचर को हायर करेगा। परसेंटेज पे कर सकता है, या उसके पास बहुत ज़्यादा ट्रक हैं तो वो अपनी सैलरी बेस पे भी कर सकता है। वो खुद ही ट्रेन करेगा अच्छे तरीके से और कारोबार को चलाने की कोशिश करेगा। अब हम जंप करते हैं कि ट्रक टाइप्स क्या हैं। इसका एक चीट शीट मैं आपको देता हूं। आपने गूगल पे लिखना है डीएटी और ट्रक टाइप्स, उसके अंदर आपके पास पूरी फहरिस्त आ जाएगी जिसमें लिखा होगा पावर ओनली का ये कोड है, फ्लैट बेड क्या होता है, लो बॉय क्या होता है, गूज नेक क्या होता है, आपके 48 फीट ट्रेलर, रोल ओवर आपका ट्रेलर है उसका जो डोर है, या स्विंग डोर है। अक्सर डॉक्स होती हैं उसके अंदर रोल ओवर डोर नहीं लगता, उसके अंदर से स्विंग डोर लगता है। सो ये चीजें जो है बड़ी अहम है। अच्छा, ये तो आपको एक ट्रकिंग बिजनेस का समझ आ गया कि ट्रक खरीद लिया और आगे काम चल पड़ा। अब डिस्पैचर का क्या रोल है? डिस्पैचर ने यूज करना है लोड बोर्ड। लोड बोर्ड पावर डीएटी के नाम से होता था, अब लोड वन हो गया है, truckstop.com, और इस तरह के मुख्तलिफ हैं। सेलेक्टस भी उनमें से एक है, वो एक्सपेडाइट लोड्स के लिए यूज होता है। सो आप, अगर मैं कहता हूं कि क्वालिटी जो है ना डिस्पैचर की, वो ये होनी चाहिए कि जब वो कॉल कर रहा है, अब कॉल किधर कर रहा है? लोड बोर्ड के ऊपर एक लोड पड़ा हुआ है। सपोज मैं नॉर्थ कैरोलिना में रहता हूं, तो नॉर्थ कैरोलिना के शहर राले में एक लोड अवेलेबल है, ब्रोकर ने पोस्ट किया है। अब ब्रोकर ने डिटेल ज्यादा नहीं लिखी, कुछ अच्छे ब्रोकर्स होते हैं वो लिख देते हैं 40,000 पाउंड्स वेट, पिकअप एट 8 AM, शार्प डिलीवरी अपॉइंटमेंट टुमारो एट 9 AM इन साउथ कैरोलिना, और ट्रक में ई ट्रैक लगा होना चाहिए, ट्रक के अंदर जनाब आपके लोड बार्स लगे होने चाहिए। अब लोड बार्स क्या होता है, ई ट्रैक क्या होता है, इस सब की समझ होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप सर्च करेंगे आपको लाजमी पता चल जाएगा। अब कैपेसिटी क्या है ट्रक की? कुछ पुराने ट्रेलर्स होते हैं वो कहते हैं हमने 40,000 पाउंड से ऊपर वेट नहीं लेना। अब लीगलाइज्ड यूजली 44,000 तक आराम से उठा लेते हैं लोड। एक ड्राई वैन की बात हो रही है। अब ड्राई वैन जो है सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट ड्राई वैन की है यूएस में। अब रेफ्रिजरेटेड लोड, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ खाने पीने के लिए यूज़ नहीं होता, ये बल्कि टायर्स के लिए भी यूज़ होता है। क्योंकि अगर आप एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में जा रहे हैं या आप आ रहे हैं गर्मी के मौसम में, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि टेम्परेचर कंट्रोल हो, उसकी रबड़ ख़राब ना हो, या इसी तरह के और किस्म के लोड होते हैं जिसमें वेंटिलेटेड ट्रेलर चाहिए होता है। ट्रक डिस्पैचर का रोल क्या है? ट्रक डिस्पैचर ने जैसे ही लोड देखना है कि एक मार्केट में अवेलेबल हुआ है, मार्केट हम किसे कहते हैं? लोड बोर्ड को। उसने पहले तो फिल्टर किया हुआ होगा उसके अंदर कि मेरे पास कौन सा ट्रक है, मैंने उसी टाइप के ट्रक को सेल करना है। अब उस पर वी लिखा हुआ है तो मतलब वैन है, उस पर कोई और साइन है, कोई और लेटर लिखा आ रहा है, पावर ओनली, पीओ, या फ्लैट बेड उसने देखना है, तो उनकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं और सिंबल्स हैं, उसको फिल्टर करके देखना है। तो सबसे आसानी ज़्यादा ये होती है कि आप फिल्टर कर लेते हो। दूसरे नंबर पे आपने रीजन सिलेक्ट करना होता है फिल्टर में, कि आपका ट्रक अगर खड़ा है वॉशिंगटन डीसी एरिया में, तो आपने 50 माइल रेडियस लगा देना है, 30 माइल लगा देना है। ये अब एक और चीज़ इससे मैं बता रहा हूँ, जब आपने फिल्टर्स लगाने हैं आपने हीटेड मैप भी देखना है। अगर आपका हीटेड मैप जो है वो 100 माइल दूर है, लेकिन उधर लोड का रेट आपको ज़्यादा मिल रहा है, कि आपका डेड हेड माइल जो है ना वो कम है। आपका डेड हेड माइल कम होगा जब 10 माइल है, लेकिन आपके पैसे पूरे हो रहे हैं अगर आप 100 माइल जाओ फ्री में, और वापस भी आपने आना है फ्री में, लेकिन आपके पैसे कवर हो जाए। अब कुछ लोग करते हैं यार मैं सिर्फ खाली 5 मील जाना है आगे, हो नहीं। कुछ ड्राइवर्स की भी होती है, ट्रक ड्राइवर्स इसके अंदर बड़ा इंसिस्ट करते हैं कि यार डेड हेड माइल ना डलवाना, आगे मैं पहुंचूंगा तो लोड कैंसिल हो गया तो क्या होगा। लोड कैंसिल की सूरत में आपको मिलते हैं पैसे ट्रक ऑर्डर नॉट यूज्ड, टोनो उसे कहते हैं।
अक्सर डिस्पैचर जो समझदार होते हैं वो पहले ही पूछ लेते हैं ब्रोकर से कि यार टोनो कितना है, कि मैं बड़ी दूर से आ रहा हूँ, मैंने 500 से कम टोनो नहीं लेना, प्लीज कंफर्म कि लोड रेडी है। डिलीवरी अपॉइंटमेंट कैलकुलेशन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी जो डिस्पैचिंग की गेम है ना, वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं। हल्की सी निगोशिएशन है जो कि आपने रेट के वक्त ब्रोकर के साथ करनी है, बाकी कोऑर्डिनेशन है। आपने टाइमिंग मैच करना है, अपने ट्रक ड्राइवर का आपने टाइमिंग मैच करनी है शिपर की, और आपने लॉग आवर्स देखने हैं ड्राइवर के कि उसके पास इतने ड्राइविंग आवर्स मौजूद हैं कि वो ऑन टाइम डिलीवर कर सकेगा अपॉइंटमेंट पे। यूजुअली हर ड्राइवर पसंद करता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि यार जिन्हें मर्जी बजे जावा मैं पिक कर लांगा। लेकिन अब जो मार्केट है वो डिफरेंट है। मार्केट करंट जो है वो मांगती है ऑन टाइम डिलीवरी। ऑन टाइम डिलीवरी से क्या मुराद है कि आपके पास एक ट्रक लोड है एक दुकान पे या वेयर हाउस पे, वो जैसे ही खत्म होगा अगला आए, ना कि हम 2 ट्रक लोड उधर रख के बैठ जाएं। सो आपने मार्केट समझनी है आपके कस्टमर की कि वो क्या चाहता है आपसे। सो अगर आप उसको समझ जाएं तो आप एक बेहतरीन किस्म के डिस्पैचर। तो डिस्पैचर का अहम रोल जो है वो कम्युनिकेशन है, और बेहतरीन किस्म की कम्युनिकेशन। अब अक्सर लोग जो है ना, मेरा तजर्बा जो इस फील्ड में रहा है वो तकरीबन 7 साल अमेरिका में, इस फील्ड से मैं मुंसलिक रहा हूँ किसी ना किसी तरीके से। मैंने 2015 में डिस्पैच की ट्रेनिंग ली थी। एक रशियन खातून होती थी शिकागो में, उनका कोई 20 से 25 साल का तजर्बा था। उसका तो उनका हस्बैंड जो है वो ट्रक ड्राइवर था, फिर उन्हें 10-20 कर लिए। और रशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इन है शिकागो में, स्पेशली ट्रकिंग बिजनेस जो है मोस्टली आपको यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान, रशिया, ईस्ट, आप कहते हैं ईस्टर्न साइड ऑफ यूरोप, वो वाला लोग जो है बहुत ज़्यादा इस बिज़नेस के अंदर इन है। आपको कस्टमर्स, आप अगर सेल्स कर रहे हैं अपने ट्रकिंग की डिस्पैचिंग सर्विस की, तो ज़्यादातर पाला आपका जो है वो रशियन से पड़ेगा। कुछ सरदार, पठान या हमारे पाकिस्तान इंडिया के लोग हैं, वो भी काफ़ी डोमिनेंट है इस बिज़नेस में। लेकिन मैंने जिनसे सीखा मोस्टली वो रशियंस थे। उस दौर में 2015 में वो $500 का एक कोर्स सेल करते थे। कोर्स नंबर 1 वो जो सेल करते थे डिस्पैचिंग, नंबर 2 पे आपको वो सेफ्टी कंप्लायंस, और नंबर 3 पे अकाउंटिंग ऑफ ट्रकिंग। और वो एक जो है ना पैकेज बना के $1000 में आपको 3 कोर्स चिपका देते थे। खूबसूरती उस कोर्स की ये थी कि हफ्ते में 1 दिन होता था, और आपको फील होता था कि हर इतवार को है तो 2-2 महीने के कोर्स है। तो 2 महीने के अंदर 8 दिनों के अंदर वो टोटली तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट करवा देते थे। अब मैं वाहिद पाकिस्तानी था वहां पर, और बाकी जो मैं देखता था कि वो ज़्यादातर ख़वातीन है जो सीखने आई हुई हैं, और उनके जो है हस्बैंड वो ट्रक चलाते हैं, और वो डिस्पैचिंग सीखना चाहते हैं कि बाहर किसी और कंपनी को क्यों पैसे दें, हम अपने घर से ही चला सकते हैं। इसमें ये भी आपने देखना होता है कि अक्सर लोग जो हैं वो घर बैठे बैठे ही अपनी डिस्पैचिंग कर लेते हैं। जो समझदार ड्राइवर है या एफिशिएंट है, वो भी खुद अपनी डिस्पैचिंग कर लेता है, क्योंकि ईएलडी मशीन्स और फ़ोन के ऊपर इतनी अच्छी ऐप्स आ गई हैं कि आप ब्रोकर के साथ डायरेक्टली डील कर सकते हो। अहम चीज़ कम्युनिकेशन, जो बात हो रही थी, कम्युनिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब आपने फ़ोन मिलाना ना ब्रोकर को, उसको ये हल्का सा भी फील ना हो कि कॉल इंडिया या पाकिस्तान से आई है। हम लोग कहते हैं ये डिस्पैचिंग का काम जो है ना ₹500 से शुरू हो सकता है कि ₹300 की हैंड्स फ्री ले ली। हैंड्स फ्री पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, यूएस के नंबर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इन चीज़ों से आपकी सेल्स बननी है, और सेल्स बन गई, आपका कस्टमर चलना भी इसी से है। सपोज आप कॉल कर रहे हो कस्टमर बनाने के लिए कि यार मैं आपका ट्रक चलाऊंगा, मेरे पास 10 जो है ट्रक पहले ही चल रहे हैं, बेस्ट सर्विस, सिर्फ 2% लूंगा कमीशन, और आपकी पसंद के लोड लेके दूंगा। जब कहोगे आप घर होगे, जब कहोगे आप रोड पे होगे, सब मेरी जिम्मेदारी है। देखिए उसको ये आवाज़ ही क्लियर नहीं जा रही ना, वो कहेगा यार ये मुझे ही नहीं समझा पा रहा, इसने ब्रोकर को आगे से कहाँ मुझे अच्छे लोड लेके देनी है। सबसे अच्छी चीज़ है आपकी कम्युनिकेशन, और उसके बाद ये कम्युनिकेशन स्किल आपका सेट हो गया तो फिर आप आगे नॉलेज ऑफ ट्रक,
कैपेसिटी कितनी है आपके ट्रक की, आपका इक्विपमेंट टाइप क्या है। हॉट शॉट लोड्स होते हैं, अक्सर सेलेक्टस पे बहुत लगते हैं। स्प्रिंटर वैन की लोड है, इसका बड़ा बिजनेस है। इसमें आपको टाइप ए ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं लेना पड़ता, सी वाले हैं। और इसमें मुख्तलिफ डायस्पोरा जो है साउथ अमेरिका का और डेफिनेटली एशिया का, इसके अंदर बहुत इन्वॉल्व है। तो इनके लोड्स बड़े, एक्सपेडाइट का मतलब ही ये है कि आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलने वाले। सो कुछ लोग हैं वो फोकस करते हैं एक्सपेडाइट पे, और जो रेगुलर हैं वो रेगुलर पे फोकस करते हैं। कभी भी एक्सपेडाइट का जो है ना, वो रिस्क ना लें अगर आपको पता है आपकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो हाईली पेड होते हैं और उनको एफिशिएंसी हाई चाहिए, ऑन टाइम डिलीवरी चाहिए, ऑन टाइम पिकअप चाहिए। अगर आप 100% श्योर हैं कि आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली उसका फायदा उठाएं। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज की। ब्रोकरेज क्या है? शिपर जो है उसको लोड भेजना है कहीं, जिस तरह पहले बताया, और उसको एक ट्रक की जरूरत है, तो ब्रोकर के पास आ गया लोड। अब ब्रोकर ने क्या काम करना है? ब्रोकर ने कोशिश करनी है कि सबसे सस्ता ट्रक पकड़े। अब मार्केट में मैप जो है ना डीएटी के ऊपर, वो आराम से आपको दिखा देता है कि ये हीटेड मैप है, इधर 70 लोड्स पड़े हुए हैं और 100 ट्रक खड़े हैं। मतलब आपकी डेफिशिएंसी है लोड्स की, ट्रक्स ज़्यादा है और आपके जनाब लोड्स कम है। सो अगर मार्केट का रेट था $3000 एक जगह से दूसरी जगह, तो अब ब्रोकर को अंदाज़ा हो गया यार आज तो $2700 में आराम से मिल जाएगा। अब एक डिस्पैचर कॉल करता है ब्रोकर को कि रीजनेबल डिस्पैचर है, ये नहीं कि वो यूक्रेन वाला है कि आई नीड 5000। रीजनेबल कहेगा 3000 एवरेज मार्केट रेट, आई नीड दैट। और वो कहेगा नहीं यार, लोड जो है ना मेरे पास इतने पैसे नहीं है कस्टमर के पास। ब्रोकर की भी एक स्क्रिप्ट होती है, एक डिस्पैचर की स्क्रिप्ट होती है, तो मैं 2700 दे सकता हूँ। अब इधर आपका डिफाइनिंग मोमेंट है। आपने अगर लूज कर दिया ना वो पॉइंट, मार्केट को समझे बगैर कि यार उधर तो ट्रक बहुत ज़्यादा है, और आपने वो पॉइंट छोड़ दिया, तो आप लोड मिस कर दोगे और डेफिनेटली एक दिन ज़ाया होगा आपके ड्राइवर का, और अगले दिन फिर शायद 2600-2500 पे मार्केट आ जाए। सो आपने अपने ड्राइवर को भी पुश करना है कि उसको समझाने की कोशिश करनी है कि भाई मार्केट डायनामिक्स ये है। ज़रूरी नहीं कि आप ही का कसूर है या डिस्पैचर का कसूर है कि अच्छा लोड नहीं लेके आ रहा, और अक्सर समझदार कंपनी वाले समझते हैं इसको। अब मुझे याद है एक बार मेरे साथ तजर्बा काफ़ी बार हुआ जब ब्रोकरेज में था, तो उसमें जनाब बड़ा मज़ा आया करता था जब हैवी लोड हम डेंसिटी देखते थे कि भाई हमारे पास तो 10 लोड है लेकिन मार्केट में 200 ट्रक खड़ा हुआ है। ये बड़ी अच्छी मिसाल है आपके पेंसिल्वेनिया नॉर्थ की, कि वहाँ पे ना ट्रक बहुत ज़्यादा होता है, या आप कह लें कि न्यूयॉर्क साइड की, और लोड कम है, ट्रक बहुत ज़्यादा है। अब मैंने लोड पोस्ट किया लोड बोर्ड पर। अब जनाब 1 मिनट हुआ है, हमारी 6 बंदों की टीम बैठी हुई है, और हमारे पास कॉल पे ना ब्रोकर का भी सेम सिस्टम होता है, हेडफोन लगा होता है जिस तरह डिस्पैचर का होता है। अब 1 मिनट हुआ है लोड पोस्ट किए हुए, और लिस्ट में नजर आ रहा है कि 39 कॉल्स इन क्यू। अभी जो बाकी लोग भी कॉल पे ना, उनको भी हाथ उठा के कह देना है कि भाईजान जो रेट है ना उससे नीचे ले आओ, समझ आ गई है, इतना कैरियर बैठा है। मतलब मैंने किसी को $500 देना था ना एक लोड का, तो मैं शुरू ही 300 से करूंगा। और ये अगेन डिस्पैचर का वीक पॉइंट आ गया। समझदार है वो कहेगा ठीक है 350 डन या 300 डन और लोड बुक कर ले, इंस्टेड ऑफ वो 39 लोग क्यू में बैठे हुए, वो कोई ना कोई लोड ले जाएगा, क्योंकि खाली हाथ कोई नहीं जाना चाहता, एटलीस्ट फ्यूल के पैसे उन्होंने पूरे करने हैं। सो ब्रोकरेज की अक्सर मजबूरियां भी होती हैं। वो उन्होंने एक शिपर के साथ 1 साल का रेट मुकाया होता है कि यार एवरेज इसका ये है, हम अपना 10-20% रखेंगे और आपको इसका देंगे। अब मार्केट हो गई है फ्लिप, लोड है 200, ट्रक है 50। अब जिधर डिस्पैचर ने लेना था ना $1000, वो डिस्पैचर कहेगा भाई 2500 की बात करो, दो और ब्रोकर ने ना लोड लगाया हुआ है और उन्होंने रेट भी लिखा हुआ है 2200। सो 2200 समझ नहीं आ रही, अब 2500 में। सो ये आपका डिफाइनिंग मोमेंट है। अब इसी के साथ मैं एक चीज कनेक्ट करूंगा, रेट गाउजिंग।
रेट गाउजिंग एक टर्म यूज होती है ब्रोकरेज में, और कैरियर 411.com, सॉरी मैं चीज़ें मिक्स कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं तफसील बताना चाह रहा हूँ। कैरियर 411.com जो है वो आपको पूरे अमेरिका के जो कैरियर्स है ना उनका चटाकटा खोल के दे देती है कि भाई इसने जो है ना 3 साल पहले लोड किया था इस ब्रोकर के साथ, और इसने कहा इस बंदे का ये नाम था डिस्पैचर का। अभी तो आपका नाम होगा ना सैम माइकल टॉम, तो उसमें जो सैम माइकल टॉम होगा उसी का रेफरेंस दिया गया होगा, और उस रेफरेंस के अंदर बताया गया होगा इस डिस्पैचर ने लोड बुक किया, इसके पास ट्रक अवेलेबल नहीं था, या इसने मुझे बहाना लगा दिया कि कल ड्राइवर आ रहा है या 1 घंटे में आ रहा है, या इसने मुझे कहा कि मेरा तो टायर पंचर हो गया। अब ये अगर ब्रोकर अच्छा है वो कहेगा एक बार माफी दे दी, अगर दूसरी बार हो गया उसने उसके ऊपर पोस्ट कर देना, और उस पे पोस्ट हो गया तो हर ब्रोकर के पास उसकी एक्सेस है, उसने आपकी फाइल देखनी है, उसने उठाना है फ़ोन और आपको कहना है जी, तो आप कहेंगे मेरे पास ट्रक है जनाब, इधर से बेहतरीन रेट। वो कहेंगे यार 3 साल पहले तो आपने ये किया था, आप तो झूठ बोलते हो। अब ये कंपनी के ऊपर धब्बा पड़ गया। शायद डिस्पैचर का उतना नुकसान ना हो, लेकिन एक कंपनी का जो है ना एमसी नंबर वो डैमेज हो चुका है। और मैंने अक्सर कंपनियां देखी हैं जिनके 100 कमेंट लगे हुए हैं। अब बंदा क्या है, 100 कमेंट के बाद भी कंपनी चल रही है। असल में वो कंपनी चलती है, उनके कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड के साथ वो अच्छा काम करते हैं और स्पॉट मार्केट को वो डिच करा देते हैं। सो आपने डिच कभी नहीं कराना, क्योंकि आपका काम भी उसी वक्त चलेगा जब आप क्लीन काम करोगे। झूठ का इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ब्रोकरेज के बाद हम बात करते हैं यार ये डिस्पैचर कितना कमा लेता है अमेरिका में या कनाडा में। मुझे जो लगता है एवरेज 2500 से $3500 आराम से कमा लेते हैं जो सैलरी पे है। $15 $20 घंटा इस हिसाब से। अब जो कमीशन पे बैठे हैं वो भी मेरे ख्याल से एक बंदे की कैपेसिटी होती है ना, मतलब 4 ट्रक संभाल लेगा, 5 कर लेगा, 10 कर लेगा। अब 10 के पीछे इतना इजी नहीं होता। एवरीथिंग इज स्मूथ, कॉन्ट्रैक्टेड स्मूथ है, लेकिन स्पॉट में बड़े मसाइल होते हैं। आपको शिपर ने कहा कि 10 बजे आ जाओ, शिपर मैन्युफैक्चरिंग है, उसके पास एक और लोड आना था जिससे सामान पकड़ के उसने बनाना था, फिर आगे अपने कस्टमर को भेजना था, और वो आपका ट्रक था जिसके अंदर भेजना था। तो अब उसके अंदर उसने ट्रक में भेजना सामान, वो रेडी नहीं है, और शाम 5 बजे जाके वो ट्रक का सामान रेडी होता है और वो उसके ऊपर लोड होता है। अच्छा, इसके बरक्स हम अगर देखें कि पाकिस्तान में या इंडिया में इसकी कितनी सैलरी होगी, वो एवरेज पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 50,000 रुपये सैलरी होगी स्टार्टिंग की। मुझे अपने एक उस्ताद की बात याद है, इस इंडस्ट्री का उस्ताद। वो मुझे कहता था कि ना एज अ ब्रोकर कि हाई स्कूल का बच्चा या मैट्रिक पास बच्चा भी ये जॉब कर सकता है। आपका जो स्किल सेट है ना वो बेहतरीन कस्टमर सर्विस देना है, जो कि नया बच्चा नहीं दे सकता। आपका जो काम है ना वो टेक्निकली निगोशिएट करना है। आपने आपने ये नहीं कहना कि महंगाई बड़ी होगी इस वजह से मुझे ज़्यादा रेट चाहिए। आपने बताना है कि यार वेदर किस तरह का है। फ्यूल तो सबके लिए बड़ा, एक दो बंदों के लिए नहीं बड़ा। आपने बताना है ड्राइवर नहीं मानता उधर जाने को क्योंकि वापसी का लोड नहीं मिलता। फ्लोरिडा मायमी साइड $4 तक लोग मांग लेते हैं, शायद ज्यादा भी मांग लेते हो, लेकिन उन्हें पता है वापसी का $1.5 का रेट है या $2 का रेट है। सो जियोग्राफी, डायनामिक्स, ये सारी समझ हो ना एक डिस्पैचर के अंदर, तब मजा आता है। और वक्त के साथ साथ आता है, हर बंदा जीरो से स्टार्ट करता है। लेकिन आपके अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए आगे बढ़ने की, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ से आते हैं कि डिस्पैचर को किन किन डॉक्यूमेंट्स पे महारत हासिल होने की जरूरत है। आपका BOL नंबर 1 पे आता है। BOL को समझे, रेट कंफर्मेशन को समझे कि रेट कंफर्मेशन जरा अच्छी तरह पढ़ लें कि उसमें कोई डिडक्टेबल तो नहीं लिखा हुआ। फ्यूल के बारे में आपको बहुत ज़रूरी है पता होना, फ्यूल एडवांस लेना है कि नहीं लेना। अगर आप समझते हैं वो ट्रकिंग कंपनी या जिस ट्रकर के साथ आप काम कर रहे हैं वो चलता है फ्यूल एडवांस पे, तो उसका लेवल क्या है इनकम का, मे बी वो हैंड टू माउथ है। जैसे ही आपका लोड डिलीवर होता है आपके ड्राइवर की जिम्मेदारी है, उसने POD लेना है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, सिग्नेचर क्लीन हो ताकि आप वो सबमिट कर सकें इनवॉइस।
अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ फैक्टरिंग कंपनी। फैक्टरिंग कंपनी क्या होती है, इसके साथ आपने डील करना है। अगेन फ्यूल एडवांस लिया हुआ है तो वो आप लोड पूरा सेल कर देते हैं, लोड एज इट इज़ नहीं, मतलब उसकी पेमेंट सेल करते हैं। फैक्टरिंग कंपनीज होती हैं 5%, 10%, 7%, जितना भी आपके साथ उनका निगोशिएटेड रेट है उसके ऊपर वो आपको इमीडिएट सेम डे पेमेंट कर देते हैं। अब सेम डे पेमेंट आ गई, दैट इज़ अ फैक्टरिंग कंपनी। अब इसी से रिलेटेड आपको स्कैम के बारे में बताते हैं कि ऐसे लोग बैठे हैं मार्केट में कि ये हैकिंग वाला ज़्यादा ग्रुप है, जो कि एक ट्रांसपोर्टर का या डिस्पैचर, अब आप डिस्पैचर है, आपने हैकिंग से बचना है। आपके कंप्यूटर में कोई लॉगिन हो जाता है, कोई लिंक भेजता है ब्रोकर के नाम से, आप क्लिक करते हो, आप अकाउंट नंबर डालते हो अपना, जिस तरह आप रेगुलर डालते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, और वहाँ से उसकी डिटेल चली जाती है आपके बैंकिंग की। या आपको शायद ईमेल एड्रेस सेम यूज़ किया आपने और वही पासवर्ड आपका अपना जीमेल या जो भी है उसका है जो आपने उनके अकाउंट के लिए बनाया। कैच क्या है इसमें, आपने अच्छी तरह नोट करना है ईमेल या उनका वेबसाइट लिंक 100% स्पेलिंग ठीक है कि नहीं। क्योंकि अभी रिसेंटली एक मैंने वाकया सुना कि एक कैरियर का, डिस्पैचर का अकाउंट हैक हो गया। तकरीबन 3-4 ट्रक्स थे और वो ब्रोकर के पास जब ईमेल में गया, ब्रोकर नहीं स्कैमर के पास जब वो ईमेल में गया, उसको सारी डिटेल मिल गई, कौन कौन सा लोड किया है और किन किन ब्रोकर्स के साथ इसके अच्छे ताल्लुकात हैं। उसने उन्हीं से एडवांस पे भी मांग लिया, उन्हीं से उसने फ्यूल एडवांस भी मांग लिया और नए लोड भी बुक कर लिए और नए लोड के रेट कंफर्मेशन मंगवा के उसने आगे फिर फैक्टरिंग कंपनीज को दे दिया कि भाई एडवांस पे कर दो। अब ये जिसके साथ हुआ उसे तो 10-15 दिन बाद पता लगा और तब तक उसके काफ़ी जो है वो पैसे जा चुके थे। तो ऐसा ना हो कि आपके हाथों किसी और के पैसे चले जाएं और क्योंकि आपका नुकसान उतना नहीं होगा, आपका शायद 3% का नुकसान हो जो कि आपकी कमीशन है, लेकिन अगले का नुकसान बड़ा होगा। सो वो एक अच्छा ट्रकर या कंपनी है, अगर आप अच्छा काम करें डेफिनेटली वो एक और गाहक ला के देंगे आपको, लेकिन इस तरह के मसाइल हैं तो फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं है। हमने दिहाड़ी का नहीं सोचना, हमने आगे का सोचना है, साल 2 साल 5 साल बाद, कंपाउंड थ्योरी है ना, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को सम अप करते हैं। मेरे ख्याल से काफी इंफॉर्मेशन आ गई है। अब आप लोगों के पास जो सवालात हैं काइंडली शेयर करें कमेंट सेक्शन में, या experience diaspora@gmail.com के ऊपर आप ईमेल भी कर सकते हैं।